लोड शेडिंग की तरह टेलीकॉम कंपनीज ने भी लोड शेडिंग का खदशा जाहिर कर दिया है, जिसकी वजह से एटीएम भी काम नहीं कर पाएंगे। यार ये तो बहुत बुरी बात है ना कि लोड शेडिंग तो चलो समझ में आ रही है कि जो हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम फ़ोन का अगर हो जाएगी सिम की वो लोड शेडिंग हो जाएगी तो हम एक दूसरे से रब्ता कैसे करेंगे। जैसे कि अब समीना मुझसे रब्ता कैसे करेगी। कौन समीना? समीना मेरी है एक बस चाहने वाली, तो वो कैसे रब्ता करेगी मुझसे। अब बताएं, अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई खुदकुशी हो जाती है फिर वो क्या ना खुदकुशी हो जाती है यार, तू लाजमी खुदकुशी करवा। खुदकुशी होनी है ना यार, जो लोड शेडिंग हो जानी सिमा दी तो समीना छत तो डेगी भी तो कौन जिम्मेवार है। वो बंद कर देंगे तो मैं तो लुट जाऊंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तो आगे दुनिया में इसी जी रहा हूँ के साथ मेरे साथ एक हम सफ़र है, अभी लोड शेयरिंग का भी कर रहे हैं। अभी ਐਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ की नुकसान है? ਯਾਰ, ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗਾ। इंटरनेट की भी लोड शेडिंग होती है 6-8 घंटों की। जो एटीएम की सुविधा है ये भी कई कई घंटों के लिए बंद कर दी जाती है। ये पहली बार, कम से कम मैंने तो पहली बार अपनी ज़िंदगी में सुना है। एटीएम का मतलब क्या होता है कि भाई 24 आवर खुला रहे। इंटरनेट तो भाई इंटरनेट तो कोई भी मान सकता है, चाहे बित्ती चाहे जो हो जाए, चाहे घटिया से घटिया देश हैं वहाँ पर भी इंटरनेट 24 घंटे मिलता है। जब एक बार मैंने सुना था कि भाई इनके यहाँ जो पाइपलाइन वाली गैस है वो भी पूरा 24 घंटे ना आकर के दिन में 3 बार आएगी, वो बाद में सिर्फ दिन में 1 बार रह गई, तब मुझे लगा था कि हाँ भाई ये तो देश बड़ा गड्ढे में जा रहा है। लेकिन अब बताओ, इंटरनेट भी कई कई घंटों के लिए अगर बंद हो रहा है तो फिर तो इस देश को शायद ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। एटीएम कार्ड्स भी नहीं चलेंगे। एटीएम कार्ड ना चलन चलन तो कोई गल नहीं। आपका तो बैंक अकाउंट होगा और रकम भी काफी जमा करवाई होगी। हाँ, मैंने करवाई हुई है। कितनी की रकम है? और ट्रक लगा, ठीपियां की गिनती हो रही है। नहीं होनी तो कौन जिम्मेवार है दसो। अगर खुदा ना खासा अगर कोई फोत हो जाता है तो हमसे कौन फोत हो जाता है? कोई भी फोत हो सकता है यार। जैसे खुदा ना जाते जाते आप हो जाए तो भाई कैसे बताएंगे यार कैसे बताएंगे कि भाई उर्दू पॉइंट के जो एंकर पर्सन। हेलो खुदा रखो कर, ओ हेलो नमस्कार, अपने वाली रहा। चलो मैं सही। वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कोई हाथ हौला रखन, मेहरबानी होना दी। लोड शेडिंग तो बगैर वज़ीर आज़म साहब थोड़ी कर रहे हैं, ये तो टेलीकॉम कंपनीज कर रही हैं। ख्याल करन ना साडा, मेहरबानी होना दी। ਅਸੀਂ ਮਸੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਫੋਨ ਲਿਆ ਜੋ ਸਿਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਉਹ WhatsApp ਤੇ Instagram ਤੇ ਉਹ ਸਮੀਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖੇਗੀ ਮੈਨੂੰ। आपको पता है ये क्यों मतलब लोड शेडिंग की तरफ जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? बट बाय रीज़न जो है रीजन, ये जो फाइबर ऑप्टिक्स है ना, इसके ऊपर टैक्स लगने जा रहा है, इसकी वजह से। अच्छा, अगर टैक्स लगा ला दिਓ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਦੇ ਪਏ ਆ, ਹੋਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਲਾਤਾ ਜੇ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਲਾਤਾ ਜੇ, ਪਾਨਾ ਸਿਗਟਾਂ ਤੇ ਲਾਤਾ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। करते क्या? ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹਾਂ ਜੀ। वेला हो जी। ਵਿਹਲਾ ਤੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ। मैं कुछ छुट्टी हो गई। ਉਹ ਜੁਮਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਨਮਾਜ਼ ਨਮੂਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। ਪਹਿਲੇ ਚਲੋ ਪੀਟੀ ਸੈਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ही देनी चाहिए। काम ज्यादा हो। जब मोबाइल नहीं होगा तो काम को ध्यान देंगे ना फिर। तो ज़्यादा जो लड़के देखे भी मोबाइल देख रहे हैं तो सब ये शरीफ हो जाएंगे, जैसे मैं हो गया हूँ। मैंने मोबाइल अभी आप कह रहे हैं मैं भी से बंद कर रहा हूँ। जान छूट, जिनके देने हैं उनका बंद कर देना है, जिनसे लेने हैं उनके घर चले जाएंगे भी पैसे दो। अच्छा, आप यहाँ से जब घर जाते हैं तो आप मोबाइल कितना यूज़ करते हैं? मैं तो नहीं करता हूँ जी, अब तो नहीं करना, पहले करता था, अब नहीं। अब ने मुझे खुशखबरी दे दी, मैं तो खुश हो गया हूँ। सुन रहे हैं कि सिमों के बारे में बनाते हो या बेचते हो? हम बेचते हैं। हमारा बंदा खुद रुल गया। अब ये सिमें पड़ी थी, इसको भी तोड़े में डाल दिया लाकर कि इसकी भी थोड़ी सी कमी रह गई थी। हमारी मशूकें कहाँ पे जाएगी? हम तो लुट के बर्बाद हो गया। आप बताएं, ख्याल करें हमारा, ना ऐसे करें यार ये क्या लोग है कसम से। आपको पता है कि ये लोड शेडिंग होने क्यों जा रही है? इसका नहीं पता, या इसका पता है, ये बात नहीं मैं कर रहा है। हमें तो आपने आगे चौकस कर दिया कि सिमें बंद की जा रही है। हमारी मशूक का क्या बनेगा? हमें तो बताएं हम किस तरफ जाएं, हमारा क्या कसूर है, हमारी क्या गलती है? घंटे में कितनी दफ़ा बात होती थी उनसे? घंटे में आप समझ लें 1 मिनट भी नहीं कॉल कटती। देखें, मेरे ख्याल में तो जो मेरी ज़ाती राय है, अच्छा होना चाहिए। ये लोड शेडिंग फ़ोन की होनी चाहिए। लोड शेडिंग होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? मैं इसके हक में हूँ क्योंकि ये फितना है बेसिकली तो। अच्छा। मोबाइल अच्छा। अब पता होगा जिसको, जब ये ऑन होगा तो ही बात होगी, अच्छा। वरना हम टिकटॉक पे लगे हुए हैं, हम सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, नमाज हम पढ़ नहीं रहे, दीन से हमारी वैसे ही दूरी है। और हर टाइम घर में हम ना बहन भाइयों से ये कोई डिस्कस कर रहे हैं, ना वालिदैन के साथ बैठ रहे हैं ना। अच्छी बात है, बंद बात है, बहुत अच्छी बात है। कारोबार डिस्टर्ब नहीं होगा? नहीं कोई डिस्टर्ब, अच्छा इससे तो अच्छा होगा। कैसे? मोबाइल नहीं होगा, काम करेगा। अभी लड़के आते हैं मोबाइल पे लग जाते हैं, फेसबुक पे लग जाते हैं, टिकटॉक बनाने शुरू हो जाते हैं। बंद होगा कुछ नहीं होगा, काम करें, काम पे ध्यान देंगे। महंगाई है, मियाँ की हुकूमत है ना, महंगाई है। मोबाइल नहीं होगा, चलो सिर्फ बैलेंस लगाते हैं वो भी बचेगा और काम ज़्यादा होगा।
अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है सर, जैसे बिजली की लोड शेडिंग होती है वैसे टेलीकॉम कंपनीज ने सिमों की लोड शेडिंग का भी खदशा जाहिर कर दिया है। अच्छा, तो ये तो बहुत ही गलत बात है यार। कोई बंदे को इमरजेंसी पड़ जाती है, कुछ होता है तो मोबाइल तो बंद हो जाएंगे फिर। हाँ, मोबाइल जाहिर सी बात है, जब सिग्नल्स नहीं आएंगे तो मोबाइल बंद होंगे। तो फिर हम पत्थर के ज़माने में चले जाएंगे। पत्थर का ज़माना? कौन सा ज़माना? पत्थर का ज़माना होता है जब किसी से बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो फिर बंदा क्या करेगा। क्या कहेंगे टेलीकॉम कंपनीज को? इधर देख के जरा उनको बताइए ना। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। अच्छा आप बताएं, आप खुश हैं अगर ये काम हो जाए तो? नहीं, क्यों? मोबाइल नहीं बंद होना चाहिए। नहीं बंद होने चाहिए। मोबाइल बंद होगा दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। क्यों? बस नहीं होना चाहिए बंद, ये ज़रूरत है। अब इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। अब तो इसके बगैर गुजारा क्यों नहीं? गुजारा ही नहीं है। हर एक कारोबार इससे हो रहे हैं, हर चीज़ इससे हो रही है। कौन सा कारोबार है जो इससे हो रहा है? अब देखें ना, भाई कह रहे हैं ठीक है, अगर हम कॉल नहीं उठाएंगे, फ़ोन नहीं होगा, ये आ जाएंगे, बना तो कर देंगे ना यार, घर ये दुकान पे नहीं है। आपको पता है जैसे बिजली की लोड शेडिंग होती है वैसे टेलीकॉम कंपनीज ने सिमों की भी लोड शेडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। अब हम इस बारे में क्या कह सकते हैं, हमारी तो खुद एक ये गलत कर रहे हैं हमारे साथ, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि पहले लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, पेट्रोल में की महंगाई कर दी है और हम खुद प्यासे मर गए। अब सिमों का भी कर रहे हैं। मेरी खुद एक लवर है, उसके बारे में मैं आपको बताना नहीं चाहता, तो उनके साथ मेरी समझे बातचीत होती रहती है। फैमिली मेम्बर के साथ बैठ रहे हैं, ज़्यादा टाइम किसके साथ गुजार रहे हैं? मोबाइल के साथ। तो इस पे लोड शेडिंग 2 घंटे की होनी चाहिए। अच्छा क्या लगता है अगर लोड शेडिंग हो जाती है तो इससे कोई फ़ायदा भी होगा? जी बिल्कुल होगा। क्या फ़ायदा? क्यों नहीं होगा? देखे ना, अब मुझे पता है कि 1 घंटा इसने नहीं बजना। मैंने साइड पे रखा, मैंने अपनी फैमिली को टाइम दिया, घर की चीज़ें देखी, मैंने नींद पूरी की। नींद पूरी कर ली। या शैतानी कोई मेरे वसवे से नहीं आएंगे, मैं इससे हट जाऊंगा टोटली। मैं अब कोई और काम करूंगा, घर का करूंगा, या अपने बिजनेस, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस में देखूंगा। ਇਹ ਸੇਮ ਓਏ ਯਾਰ ਐ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ, ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਥਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਛੋਨੋ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ। ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੂੰ? ਆਂਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣ ਬੰਦ। भाई मैंने नहीं, टेलीकॉम कंपनीज ने ये दावा किया है। जो 3-4 दिन पहले ही खबर आई थी, उस पर वीडियो भी डाला था, आपने देखा होगा कि भाई जो बिजली कटौती हो रही है उसके चलते इंटरनेट की लोड शेडिंग होगी। खबर पूरी दुनिया में फैली, अमेरिका ने भी सीधी सी बात है इसको देखा होगा। उसके बाद से अमेरिका ने दिमाग लगा दिया कि भाई अगर हम पेट्रोल पे या फिर बिजली पे दाम उनके बढ़ा सकते हैं इनसे वसूलने के लिए, क्योंकि ये कौम जो है पैसा तो वापस करेगी नहीं। ये बहुत बड़ी एकदम पैसा मार कौम है, बहुत एकदम पैसा जितना इनको, अगर आप 1 पैसे का भी इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते पहली चीज़ तो इनसे जो है पहले ही साइन करवा लो, अलग अलग वादों पे पहले ही तय कर लो कि कैसे पैसा आएगा, एक एक पैसा कहाँ से आएगा, सबका हिसाब पहले देख लो, तभी इनको जो है पूरा पैसा वैसा इनको 2 हाथ में पकड़ाओ। तो इसी के चलते इस पे भी अब टैक्स बढ़ने जा रहे हैं। अब आप देखो धीरे धीरे कोई चीज़ इनकी नहीं बच पाएगी। अब ये बोलते रह जाएंगे कि IMF हमको परेशान कर रहा है, IMF हमको परेशान कर रहा है, लेकिन जिस देश का भी, किसी भी देश का अगर आपने फाइनेंस या जो फाइनेंस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है वो आपने उठा करके किसी और देश को हाथ में सौंप दी तो वो देश आपका गया हाथ से। फाइनेंस नहीं है तो क्या? अगर आप सोचो आपके जीवन में आपसे पैसा खर्चने का अधिकार छीन लिया जाए, आप खाली कमाते रहो, आप खाली कमाओ और आपसे पैसा खर्चने का अधिकार छीन लिया जाए, एक पैसा भी आप अपनी मर्जी से नहीं खर्च कर सकते, कोई और है उसकी मर्जी से आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो अब क्या होगा? पूरी तब एकदम डिप्रेशन में आप चले जाओगे, नहीं चले जाओगे। वही स्थिति इन पाकिस्तानियों के साथ में भी है। ये टैक्स वसूलेंगे, इनको टैक्स वसूलना पड़ेगा, इनको अपनी सरकार की जो कमाई होती है वो करनी पड़ेगी, जो सरकारी सब खर्चे हैं वो सब भी पूरे करने में, तनख्वाह देना, फौज इतना बड़ा टुकड़ा मार के ले जाती है इनकी जाहिल फौज, वो भी बैठे रहते हैं, बैठे पड़े खाने की आदत लग गई है। उसके बाद और भी पूरे देश भर में अलग अलग तरीके के खर्चे होते हैं, रोड बनाना, ये बनाना, वो बनाना, फलाना ढिमकाना, फिर वजीर आजम साहब का 7-7 करोड़ का स्विमिंग पूल बनेगा तो खर्चा तो होगा, उसके ऊपर इनको कमा के देना है IMF को। IMF इनसे अच्छा खासा कमाएगा, कोई IMF पहली बात तो इनके मदद नहीं करना चाह रहा है। IMF भी चाहता है कि जितना हम लगा रहे हैं उससे कई ज़्यादा कमाएं भी, वो तो खैर अलग की चीज़ है, उससे ज़्यादा अमेरिका का दबदबा पाकिस्तान में बना रहे, एकदम गर्दन जो है ना, गर्दन हाथ में रहे अमेरिका के। दूसरी तरफ
चीन भी इनको लगा हुआ है, इनको उम्मीद ये थी कि चाइना इनको बचा लेगा। चाइना ने श्रीलंका को नहीं बचाया, चाइना इनको बचा लेगा, लेकिन चाइना असल में इनको अफगानिस्तान की तरफ ले जा रहा है। खबर बिल्कुल अभी सुनने में आ रही कि 2 बिलियन चाइना देने वाला है, अभी दिया नहीं, देने वाला है, लेकिन उसके बदले में क्या? यदि कोई आपको 2 करोड़ भी दे दे, 2 अरब भी दे दे, उसके बदले में आपसे उससे कई गुना ज़्यादा की चीज़ वसूल ले, तो किस बात का हो गया? इसे यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।